नमस्कार प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान का छठा पाठ देखेंगे। 5 तक पाठ हमने देख लिए। छठा पाठ है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यह पाठ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रीट में आरपीएससी की जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें साइंस आती है लगभग प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन के बारे में, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, स्वतः परिवर्तन कौन से होते हैं और अस्वतः परिवर्तन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। जैसे ये चित्र दिया गया है, इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई है। तो इनमें परिवर्तन को देखते हैं हम। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ये दिया गया है फसल के बारे में दिया गया है कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन आपने देखे होंगे। खाने में फसल समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है, सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? जैसे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं और आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं, और सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है आपके चारों ओर हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है? अभी परिवर्तन है, ये परिवर्तन, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित होते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है दोनों दिशाओं में। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? दोनों दिशाओं में। जैसे ये लड़की दिखाई गई है, लड़की गुब्बारा फुला रही है। अब गुब्बारा फुला रही है तो गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, गुब्बारे में हवा भी भरी जा रही है और गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हो रहा है। जैसे इस में से हवा निकाल देंगे तो वापस गुब्बारा अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्क्रमित, यानी अपनी वापस स्थिति में आ जाना। इसी प्रकार से इसमें अगला दिखाया गया है कि कागज़ लेते हैं, उससे क्या बनाते हैं? हवाई जहाज़ बनाते हैं। जब वापस इस कागज़ को खोलते हैं तो वह सीधा हो जाता है। ये देखो, जब इसको वापस खोलते हैं तो ये सीधा हो जाता है। तो यह भी कौन सा? उत्क्रमित परिवर्तन है। इसी प्रकार से अगला दिखाया गया है, जब हम रोटी बनाते हैं तो उस जो गूंथा हुआ आटा होता है उसकी लोई बनाते हैं, फिर उसके बाद में रोटी बनाते हैं, रोटी को वापस हम लपेट के लोई बना लेते हैं। तो यह परिवर्तन भी कौन सा होगा? उत्क्रमित परिवर्तन होगा। उत्क्रमित परिवर्तन का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि उत्क्रमित परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, उत्क्रमित परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो अपनी पहले वाली स्थिति या प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, यानी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमें। जैसे उत्क्रमित किया जा सकता है नहीं, जैसे कच्चे उबले हुए अंडा, कच्चा उबला हुआ अंडा होता है, उसको वापस कच्चा अंडा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो इसमें क्या जाएगा? नहीं। गाढ़े घोल से इडली, तो ये भी नहीं, क्योंकि बनने के बाद में वापस नहीं बनते। गिल्ले कपड़े से सूखे कपड़े, जब गीले कपड़े होते हैं उसी को सुखा लेते हैं, सुखाने पर वापस उनको गीला किया जा सकता है। उसी प्रकार से ऊन से स्वेटर बना हुआ, स्वेटर यानी ऊन है, ऊन से स्वेटर बना सकते हैं और वापस अधेड़ के ऊन बना सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा बन सकता है, लेकिन आटे से वापस अनाज नहीं बनता है। ठंडे दूध से गर्म दूध ये हो सकता है, और दूध गर्म से क्या कर सकते हैं? इसको ठंडा भी कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, इनको देख लेना। इसी प्रकार से अलग, सीधी डोरी से कुंडली डोरी, ये कुंडली से सीधी हो जाएगी। कली से फूल बनना ये नहीं है। दूध से पनीर बनना ये भी नहीं है। गाय के गोबर से गोबर गैस ये भी नहीं है। खींची हुई रबड़ को सामान्य साइज का करना ये हो सकता है। जमी हुई आइसक्रीम को पिघली हुई आइसक्रीम ये हो सकता है। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक परिवर्तन वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए तो वह उत्क्रमित परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। जैसे हम ये साधन दिए गए हैं कृषि के, जैसे ये कसी है, ये कुदाली है। अब इनके ऊपर हम वापस चढ़ाते हैं लकड़ी का, तो क्या करते हैं? इनको लोहे को गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करने पर वह पिघल जाता है, और जो लकड़ी का जो बिंडा होता है वह वापस इसमें फिट हो जाता है, और वापस ठंडा करने पर वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। यानी ये लकड़ी के हत्थे
लगाने से पहले औजार अन्य गर्म किए जाते हैं। तो ये कौन से परिवर्तन? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे ये उदाहरण एक इम्पोर्टेंट है कि बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाना। तो इसको कैसे चढ़ाते हैं? जब इसको गर्म करते हैं, लकड़ी के फट्टे के ऊपर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में इसको चढ़ा लेते हैं, फिर वापस ठंडी करते हैं तो अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है। ये भी कौन सा है? उत्क्रमणीय। कौन सी है? उत्क्रमणीय है। अब देखते हैं इसी प्रकार से पहली ये पूछती है कि पहलीन जानना चाहती है कि क्या कभी लोहार के औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार से विभिन्न औजार में परिवर्तित कर लेता है? लोहार के टुकड़े को जब गर्म करता है तो वह लाल न हो जाए, यह मुलायम हो जाता है और उसको वापस पीट कर इच्छा अनुसार औजार बनाने में किया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? गर्म करने पर लोहे में परिवर्तन क्या होगा कि वह पिघल जाता है या द्रव अवस्था में आ जाता है ठोस से, और उसको मनचाही आकृति में ढाल सकता है। इसी प्रकार से मोमबत्ती का दिया गया है। मोमबत्ती की लंबाई में कमी होती जाएगी। मोमबत्ती की लंबाई में क्या होती जाएगी? कमी। मैंने एक दिन पहले ही बताया था आपको कि मोमबत्ती है उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मोम में होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें जलती है तब। दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में हम देखते हैं कि और परिवर्तन दिए गए हैं। जैसे माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुआ? तो जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था, तो रासायनिक परिवर्तन यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई पदार्थ है उन दो पदार्थों को मिला लेंगे, मिलाने के बाद उनको अलग अलग कर लेते हैं, तो उनमें रासायनिक ये उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। अब देखते हैं, पहले ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध से दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए गर्म स्थान पर रख देते हैं और कुछ ही देर में ठंडे कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध से वापस से दही बना सकते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। अभी इसमें ये दिए गए परिवर्तन, संकुंचन, वाष्पन, प्रसार और गलन। परिवर्तन तो आपको मैंने बता दिया। संकुंचन मतलब सिकुड़ना। जैसे लोहे को रिम के ऊपर चढ़ाते हैं तो वापस उसको जब ठंडा करते हैं सिकुंचन हो जाता है। वाष्पन यानी वाष्प बनना, प्रसार फैलना और गलन पिघलना। अब देखते हैं सारांश। सारांश दिया गया पहला, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। कुछ को पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने में उन्हें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। बस इतना ही है। और आगे ये दिया गया है उत्क्रमणीय परिवर्तन है या नहीं है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो ये कौन सा है? अगला आइसक्रीम का पिघलना, ये कौन सा है? चीनी का जल में घुलना, खाना पकाना, आम का पकना, दही का दूध में जमना, ये सभी परिवर्तन अपने को बताना है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों।